शहर की एकता श्रोमणी अकाली दल की शहरी जथेबंदी के सारे ही वार्डां के प्रधान, सारे अहुदेदार ते एक इस्त्री अकाली दल की जिहड़ी शहरी इकाई नवीं बनी है, उन्होंने अहुदेदार ते एक प्रधान श्रोमणी अकाली दल सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब ने जिहड़ी मेन जथेबंदी श्रोमणी अकाली दल की उहदे विच जिन्हां लीडरां नूं सन्मान दिता, सारियां दा साझा जिहड़ा वो सन्मान किया गया। और मैनूं खुशी है कि सारे अहुदेदार हाज़र होए और बहुत वड्डा उत्साह है। एक जिहड़ी 10 तरीक नूं दाणा मंडी रोपड़ दे विच सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब के आउण ते वड्डी रैली हो रही है, उहदी तैयारी दे संबंध दे विच भी असीं ड्यूटियां लाईਆਂ। पिंडां दे विच भी बहुत उत्साह आ, शहर दे विच भी उत्साह आ और हज़ारां दी गिनती दे विच लोकी दाणा मंडी दे विच उस दिन सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब नूं सुणन वास्ते उत्थे पहुंचे। डॉक्टर साहब अरविंद केजरीवाल अज आए हुए सन ते उन्होंने अपनी एक नवी गारंटी की गल की गई है, 1000 रुपये दोबारा ऑफलाइन देने की गल की गई है, कितना देखते डॉक्टर हिंदी च देखिए, केजरीवाल साहब एक के बाद दूसरी गारंटी देते जा रहे हैं। जो भी वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं, अल्टीमेटली तो पंजाब के जो एमएलए इलेक्ट होंगे वही सरकार बनाएंगे। तो उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है कि 117 इन्होंने विधानसभा की टिकट्स दी तो 67 इनके भागे, 4 एमपी बने तो 3 भागे, 20 एमएलए बने तो 11 भागे, 12वां भागने को तैयार है। जिनके लीडर्स की कोई गारंटी नहीं है उनकी पब्लिक गारंटी कैसे माने? केजरीवाल साहब ने तो लास्ट टाइम खुद बहुत बड़े एलिगेशन श्रोमणी अकाली दल की लीडरशिप के ऊपर लगाए थे, फिर कोर्ट में जाके माफ़ी क्यों मांगी? क्या इनकी बात का यकीन किया जा सकता? जेतली साहब से माफ़ी मांगी इन्होंने, गडकरी साहब से माफ़ी मांगी इन्होंने। कितनी बार अदालतों में झूठे पाए गए कि किसानों के ऊपर दोष लगा दिया कि सारा 100% पराली का पोल्यूशन है, तो 4% निकला, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी डांट लगाई। पंजाब में झूठा केस थर्मल प्लांट बंद करने के लिए उनके अगेंस्ट लगा दिया, वो भी हाई कोर्ट ने फटकार लगाई। एसवाईएल के में जो इंटरेस्ट था पंजाब का, उसके अगेंस्ट एफिडेविट फाइल कर दिया। तो इनकी तो पहली पुरानी सारी गारंटीज फेल होगी। ये तो पूरा विश्वासघात इन्होंने पंजाब की जनता के साथ किया, तो जिसकी अपनी कोई गारंटी नहीं है वो आगे गारंटी देता है, इसकी गारंटी कौन देगा? अच्छा, को लेकर टारगेट किया है। शिक्षा का पंजाब में स्तर जो 75 सालों से खराब है, दिल्ली का मॉडल लाने की बात कर रहे हैं, सुधारने की शिक्षा को दिल्ली के मॉडल की तर्ज पर सुधारने की बात कर रहे हैं। देखिए, केजरीवाल साहब एक बहुत कैलकुलेटेड फ्रॉड पंजाब की जनता के साथ, भोली भाली जनता के साथ कर रहे हैं। वो एक शहर की पॉपुलेशन को एक स्टेट से कंपेयर कर रहे हैं। देश की जो राजधानी है उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर 70 साल में बना है उसको कंपेयर करना चाहते हैं सरहदी जिलों के साथ, कंडी एरिया के गांव के साथ। जो दिल्ली को अगर एक शहर को कंपेयर करना तो बॉम्बे के साथ कंपेयर करें। वहाँ कितनी पोल्यूशन है, दिल्ली में कितनी है? वहाँ कितनी अच्छी हेल्थ फैसिलिटी है, दिल्ली में कितनी है? अगर दिल्ली को कंपेयर करना बंगलौर के साथ करें। केजरीवाल साहब की ड्यूटी जो दिल्ली में थी, दिल्ली में ज़्यादातर काम, ज़्यादातर जिम्मेवारी जो है वो केंद्र सरकार के पास है। जो पुलिस है वो उनके पास है, पार्लियामेंट का जितना सिस्टम है सारा उनके पास है, जो रेलवेज़ हैं केंद्र के पास है, जो एयरपोर्ट्स हैं केंद्र के पास है, एम्स हैं केंद्र के पास है। तो केजरीवाल की ज़्यादातर ड्यूटी झाड़ू लगाने की थी। एक जो मेन म्यूनसिपैलिटी की ड्यूटी होती है साफ़ सफाई रखना, उसमें वो फेल हुए। सबसे दूषित कोई सिटी है, पोल्यूटेड सिटी है, वो दिल्ली है। हेल्थ का इन्होंने इतना झूठा शोर मचाया था, तो कोविड में एक ही मुख्यमंत्री था जिसने हाथ खड़े किए कि मैं लोगों का इलाज नहीं कर सकता, अपनी अपनी स्टेट को भाग जाओ, वो केजरीवाल था। तो ये आदमी तो सब जगह पे झूठा पकड़ा जा चुका। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो एडवर्टाइजमेंट पब्लिक के पैसे से आप दे रहे हो उसकी हमें जांच करानी पड़ेगी कि क्लेम्स आपके गलत हैं, झूठे हैं। तो इस आदमी का क्या भरोसा? वो शहर को कंपेयर कर रहा है जो इतनी बड़ी स्टेट है उसके साथ। यहाँ 19,500 स्कूल हैं, उनको बोलो दिल्ली में कितने हैं और इनके पास कितने हैं और एमसीडी के पास कितने हैं? वहाँ 1500 स्कूल है, वहाँ बजट बहुत ज़्यादा, वहाँ कोई वेस्टेज ऑफ मैन पावर नहीं है। लेकिन यहाँ 19,500 स्कूल चलाने पड़ते हैं, क्योंकि गांव में, छोटे छोटे गांव में भी स्कूल बनाना पड़ता है। कंडी एरिया में बच्चे एक गांव से दूसरी जगह जा नहीं सकते, चाहे 15 बच्चे हों उनके लिए भी स्कूल चलाना पड़ता है।
सरहदी जिलों में जहाँ और कोई फैसिलिटी नहीं है, तो दूर दूर गांव है, तो हर गांव में स्कूल चलाना पड़ता है, बहुत एरियाज है। तो वो केजरीवाल को तो मालूम ही नहीं, इसने कहीं देखा हो सरहदी गांव कोई, तो तब उसको मालूम पड़े। कभी कंडी एरिया में आके इसने देखा हो कि यहाँ हमारे क्या दिक्कत है, फिर इसको आगे पता चले। ये तो हेलीकॉप्टर से आता है, हेलीकॉप्टर से चला जाता है, तो दिल्ली की बात पंजाब की जनता को सुना के कहानी चला जाता है। कैप्टन तो पुराने हैं, प्रगट आप हो रहे, जैसे पहले चक्कर चलता है ना, तो बाद में रिश्ता हो जाता है, ये वही बात है। चक्कर तो बहुत देर से चल रहा था, अभी रिश्ता अब होने लगा। देखो गल ये है कि शुरू से ही जो कुछ कैप्टन अमरिंदर सिंह करते रहे हैं वो हम बताते रहे कि बीजेपी और इनकी एक ही बात है। अब तो बीजेपी है भाई, पंजाब में कोई फीचर नहीं है, क्योंकि एक साल जितना किसानों का जितना नुकसान हुआ है इस एजिटेशन में, 800 किसान शहीद हो गए, कितना आर्थिक तौर पर पंजाब का नुकसान हुआ। तो अब जाके उन्होंने अपनी गलती को माना और तीनों कानून वापस किए हैं। लेकिन जनता जितना नुकसान हुआ उसको तो नहीं बोलेगी, जो परेशानी हुई उसको तो नहीं बोलेगी। तो कैप्टन साहब बिल बनाने वालों में भी उनके साथ थे, सपोर्ट करने में भी उनके साथ थे, सारा कुछ खुद भी इन्होंने पंजाब की असेंबली में किया था। तो ये कांग्रेस की सरकार और ये दोनों एक साथ ही चलते रहे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दोनों। लेकिन अब उनका भी काम खराब हो गया, इनकी भी बड़ी डूबने लगे, अब एक दूसरे को फिर सहारा दे रहे। डॉक्टर आपकी पार्टी के नेता जो हैं वो बीजेपी में जा रहे हैं, ज़्यादातर बीजेपी उनको लेने के लिए जोर जमात चल रही है। एक नेता गया, कौन कितने गए? एक मनजिंदर सिंह साहब भी चले गए जी, तो सरजीत मक्कड़ साहब भी चले गए। देखिए दिल्ली में दिल्ली कमेटी के ऊपर कब्जा करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरा जोर लगा रखा। 11 हमारे इलेक्टेड मेंबर्स के ऊपर केस दर्ज किया, सारे मेंबर फिर भी एकजुट हैं, लेकिन इलेक्शन नहीं करवाई जा रही। तो ये जो संगत का फैसला है उसका अंदर आदर किया जा रहा है। आज इलेक्शन हो जाए तो हमारा वहाँ प्रेसिडेंट बनेगा, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है बाजू मरोड़ के लीडर्स को कंट्रोल करके उस कमेटी के ऊपर कब्जा करना चाहती है। ये डायरेक्ट इंटरफेरेंस है इनटू रिलीजियस अफेयर्स। तो उसमें जो मनजिंदर सिंह सरसा था वो झुक गया, एक ही आदमी ना, लेकिन किसी ने वो उसको पसंद नहीं किया, क्योंकि अकाली दल में बहुत एमरजेंसी भी देखी है और भी बड़े जुल्म देखे। अकाली लीडर्स ने कभी सरेंडर नहीं किया, जो कर जाए उसको पब्लिक कभी माफ़ नहीं करती। तो वो अभी जो पब्लिक का रिएक्शन है सरसा के जाने के ऊपर, आप देखिए सोशल मीडिया में क्या। देखो गल ये है कि भगवंत मान ते मैनू तरस आउंदा, सूबे का किसी पार्टी का प्रधान होवे, किसी जरूरत पै जाए कि उन्होंने खरीदने वास्ते गल करे, क्यों इन्नी कमजोरी है? भगवंत मान नूं अपने अंदर झाती मारनी चाहिए, होरनों नूं हिम्मत पै जाती किसी नूं खरीदण दी। अगर तुहाडे अंदर कोई कमजोरी है तो फिर ही तुहानूं इदां दी आफर आउंदियां ना, बाकियां नूं क्यों नहीं आ जांदी? अपनी इंट्रोस्पैक्शन करनी पेगी उन्होंने कि उन्हां ते शक क्यों किया जाता कि सारी जनता को लगता कि अज इस पार्टी जा रहा, जो जा रहा अज दूजे जा रहा, क्योंकि 11 मैंबर पहला इन्होंने जा चुके हैं सौदेबाजियां करके। इस करके उन्होंने सोचा भी जिहड़ी पार्टी के 11 MLA जा सकते हैं तो प्रधान भी इदां दे होण। ये जिहड़ी यही मैं कह रहा इन्हां दी गारंटी नहीं रही। इत्थे तक जिहड़ी गारंटी के उत्ते क्वेश्चन मार्क खड़ा हुंदा कि प्रधान नूं भी अगले खरीदण नूं फिरदे आ, ते किवें हिम्मत पै जावे किसी दी। सर माइनिंग की गल करते हैं, ये गैर कानूनी माइनिंग की गल कर रहे हैं, केजरीवाल भी तो राघव चड्डा भी खास तौर पर टारगेट कर रहे हैं माइनिंग को लैके, पर जो किरदार इन्हों के अपने MLA साहब का रहा, की कहना चाहोगे सर? देखो डबल दोने पासे एको जिहा काम है। साडे इत्थे कुछ लीडर पहला कांग्रेस के लीडर ने कमेटी बनाई सी माइनिंग वास्ते, बाद सैटलमेंट हो गई तो कभी कुसके नहीं, कन च पाए रड़के नहीं, 5 साल पूरियां कमाइयां उन्होंने कर दियां। हुण संगत जाणगे, संगत पुछेगी। आम आदमी पार्टी के कोई बंदे ने ये भी बड़ियां आरटीआई पा, दूजे पा, नाके ला, बड़े ड्रामे करते, महीना कोई चलता तो फिर गल्लां होर चल पैंदियां कि सैटलमेंट हो गई, फिर काम हो गया। ये कहानी 5 सालों तो असीं देखते हैं कि जदों कोई आपस च गड़बड़ हुंदी है अंदर लैन देन दी, उदों बाहर खबरां लगन लग जांदियां, बाद फिर चुप कर जाते सारे। माइनिंग तो लगातार ही 5 साल बंद नहीं हुई। चन्नी साहब ने सारिਆਂ ਨੂੰ टॉप करता
ਕਿ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਆਪ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਖੜਾ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗੂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ।